Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में दल बदलने का जो सिलसिला है वो नेताओं का लगातार जारी है, लेकिन इसी कड़ी में अगर आप देखें तो इस कड़ी में लालू यादव की पार्टी आरजेडी सबसे ज़्यादा आगे है। सबसे ज़्यादा आरजेडी में ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। एक के बाद एक लोग जो है वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और पार्टी छोड़ते के साथ ही तरह तरह के आरोपों की जो झड़ी है वो भी लगाते हुए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में कल ही इस्तीफा हुआ है आरजेडी के बड़े नेता रमा सिंह का, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ते के साथ लालू प्रसाद यादव पर खूब भड़कते बरसते नजर आए, कई तरह के आरोप लगाते नजर आए। कहा जा रहा है कि रमा सिंह की नाराजगी जो है वो टिकट को लेकर के है। वो वैशाली या फिर शिवहर से टिकट चाहते थे, जहां से लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की और उसी टिकट के चक्कर में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जब रमा सिंह का बयान सामने आया तो उन्होंने टिकट को लेकर के जो नाराजगी की बात थी उसको सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कामकाज से नाखुश होकर के उन्होंने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के जिस तरीके की जो राजनीति है वो उन्हें नागवार गुजर रही थी। तेजस्वी यादव पर थोड़ा भरोसा था कि नौजवान है तो हो सकता है वो पार्टी में कुछ अलग करेंगे, लेकिन भूरा बाल की याद दिलाते हुए लालू यादव के पुराने बयानों को, सवर्णों को लेकर के उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जो सिद्धांत पे चल रहे थे आज भी उसी सिद्धांत पे है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। जो विचार है वह कहीं से जनहित में नहीं है और इसलिए हमने इस्तीफा दिया। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी जी नौजवान थे। लालू जी के खिलाफ 30 वर्षों तक हम लोग का राजनीतिक जीवन रहा है और तेजस्वी जी नौजवान थे, तो हम लोग को लगा कि विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, विचारों में कुछ परिवर्तन दिखेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं देखा, बल्कि और विचारों में संकीर्णता दिखा। पहले का हमने देखा है कि जाति और मजहब के नाम पर ही उनकी राजनीति का बुनियाद रहा है। अब रमा सिंह के बाद एक चर्चा और शुरू हो गई है कि रमा सिंह के बाद अब उनकी पत्नी भी क्या आरजेडी का दामन छोड़ सकती हैं। आपको बता दें कि रमा सिंह की जो पत्नी है वो फिलहाल आरजेडी के टिकट पर विधायक हैं, महनार से विधायक हैं। और रमा सिंह से जब इसको लेकर के सवाल किया गया तो रमा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये पत्नी का डिसीजन है। पत्नी की राय होगी, आप लोग ले लीजिएगा। पत्नी की राय पत्नी से ले लीजिएगा। विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, तो आप उनसे ले लीजिएगा। तो सुना आपने, रमा सिंह ने साफ तौर पर कहा पत्नी के भी इस्तीफे पर कि वो उनका डिसीजन है, वो उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। लेकिन इस बात की चर्चा अब शुरू हो गई है बिहार की राजनीति में कि रमा सिंह के बाद अब उनकी पत्नी भी आरजेडी का जो दामन है वो छोड़ सकती हैं, लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ सकती हैं। आपको बता दें कि रमा सिंह जो है वो पहले भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले आपको बता दें कि रमा सिंह जो है वो आनंद मोहन के दूर विरोधी कहे जाते हैं। खुद को राजपूतों का नेता जिस तरीके से आनंद मोहन बताते नजर आते हैं, उन्हीं के ऑपोजिट ये रमा सिंह भी बीते दिन खड़े हुए थे। और आपने देखा कि पटना के मिलर स्कूल में वहां पर कई ग्राउंड में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा देखिए कि आरजेडी में होता हुआ नहीं दिखा। इन्हें कहीं से भी टिकट नहीं मिला और अब रमा सिंह ने आखिरकार पार्टी छोड़ दिया है। और अब ऐसे में कयास लग रहे हैं कि रमा सिंह क्या अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या आरजेडी के प्रत्याशी जहां जहां खड़े होंगे वहां से उनको कड़ी टक्कर देंगे, चुनौती देंगे। आपको बता दें कि शिवहर से जेडीयू की प्रत्याशी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और उनके सामने लालू प्रसाद यादव ने ऋतु जायसवाल को उतारा है। वहीं अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली सीट जो है वो एलजेपीआर के खाते में और वहां से मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है लालू प्रसाद यादव ने। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रमा सिंह किसको नुकसान पहुंचाते हैं और क्या रमा सिंह आने वाले दिनों में कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर अकेले ही लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव का गेम बिगाड़ने की तैयारी करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।